अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर हसनैन और आज हम ऑटोकैड में पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन और पॉलीलाइन क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम लाइन और पॉलीलाइन के आपस में डिफरेंस को जानेंगे। दोनों हमारी कमांड्स ड्रॉ पैनल की कमांड है। सबसे पहले हम ऑटोकैड में लाइन लगाते हैं, एल एंटर करके हमने यहाँ पर लाइन लगाना स्टार्ट की है। एस्केप के बाद हम इस कमांड से बाहर निकल आए। अब हम पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम पी एल, लाइन कमांड के लिए जस्ट एल कमांड है और पॉलीलाइन के लिए पी एल शॉर्टकट की है। पी एल एंटर। आपने जैसे पी एल एंटर किया, इसके साथ ही आपको वो स्टार्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने एक फ्री हैंड पॉलीलाइन बना ली है। एस्केप के साथ हम कमांड से बाहर आ गए हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम जब लाइन को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन सिलेक्ट हो गई है। इसके बरअक्स अगर हम पॉलीलाइन में क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल सारी लाइन को सिलेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है कि लाइन मुख्तलिफ लाइंस के साथ ड्रॉ होती है और पॉलीलाइन आप जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारी एक ऑब्जेक्ट शो करेगा। अब देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेक करना है तो आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 आप जैसे प्रेस करेंगे, इस लाइन की जो है प्रॉपर्टी वो यहाँ पे शो हो गई है। अब ये देखिए, यहाँ पे लेंथ आ रही है 8.2। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली लेंथ जो है वो 8.2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो लिखा हुआ है लाइन। जैसे अगर हम पॉलीलाइन पर क्लिक करते हैं, हमने पॉलीलाइन पर क्लिक किया, अब इसकी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं कंट्रोल 1 से, तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पॉलीलाइन। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉलीलाइन है, जबकि ये हमारे पास लाइंस है। अब इसमें उसने लेंथ बताई है 35। अब पॉलीलाइन में बहुत सी बीच में ऑप्शंस है। हम पॉलीलाइन को एंटर करते हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जैसे हम लाइन को फ्री हैंड बना सकते हैं, हम पॉलीलाइन को भी हम फ्री हैंड बनाते हैं। अब आप देखें, हम इस फ्री हैंड बनाने के साथ उसके नीचे यहाँ पर आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। हम लास्ट ऑप्शन वाइड से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर W एंटर कर सकते हैं, W एंटर, या आप इसके ऊपर क्लिक करके भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो सवाल पूछ रहा है स्टार्टिंग वाइड कितनी होनी चाहिए। हम इसको 1 एंटर कर देते हैं, 1 एंटर। अब वो एंड पूछ रहा है, एंड कितना होना चाहिए, हम उसको भी 1 एंटर कर देते हैं। अब देखें, हमारी जो पॉलीलाइन है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। हम दोबारा इसकी विड्थ को दोबारा ओरिजिनल पॉइंट पर लाना चाहते हैं। आप दोबारा वाइड पर आएँ और आप देखें ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 0 एंटर कर दें, फिर 0 एंटर कर दें। हमारी पॉलीलाइन जो है वो अगेन 0 विड्थ पे आ जाएगी। इसके साथ अंडू है। हम जैसे अंडू पे क्लिक करेंगे, ये देखें हम एक स्टेप पीछे जाना शुरू हो गए। इसके बाद लेंथ है, आप लेंथ पे क्लिक करें। लेंथ ऑफ लाइन पूछेगा, आप इसके ऊपर 50 एंटर करें। जो 50 फीट की लाइन है वो आपकी यहाँ पर लग गई है। इसके अलावा अगर आपने लाइन को सीधा करना है तो आप ऑर्थो मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही आपका ऑर्थो मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। आप जैसे शिफ्ट का बटन छोड़ेंगे, आपका ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। ऑर्थो मोड आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं,
यहाँ पे क्लिक करें, आपका ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब आपकी जो लाइन है वो 90 के एंगल पे लगेगी, 0 के एंगल पे, 180 के एंगल पे। मतलब कि इसके अलावा, स्ट्रेट लाइन के अलावा आपकी एंगल पे कोई लाइन नहीं लगेगी। अगर आपने दोबारा ऑर्थो मोड ऑफ करना है, आप यहाँ से क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप F8 को प्रेस करके भी ऑर्थो मोड को ऑफ कर सकते हैं। ये मेरा ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। अब जैसे मैं दोबारा F8 प्रेस करूँगा, मेरा ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। अब हाफ विड्थ है, आप जैसे हाफ विड्थ एंटर करेंगे, यहाँ पर आप एक एंटर करें, आप फिर एक एंटर करें, आप यहाँ पर इसकी दोबारा विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा और जनरल बात है कि यहाँ पर एक हाफ विड्थ भी है और एक, अब आप हाफ वाइड करेंगे या वाइड करेंगे, अब इसमें आप जो ऑप्शन आपको पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाफ वाइड और वाइड में क्या फ़र्क है, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम वाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 10 और 10, ये हमारी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई। अब इसके साथ हम अगर हाफ वाइड पे जाएंगे, आप देखें हमने वो 10 लिखा था जो कि वो 5 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि वो वाली जो कीमत है वो विड्थ में अगर 10 है तो हाफ विड्थ में वो हाफ होके 5 रह जाएगी। हम इसके अंदर अगर दोबारा 10 एंटर 10 करेंगे तो वो देखें 10 एंटर 10 का मतलब ये था कि वो उस विड्थ से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ पर 10 एंटर करने का मतलब ये है कि वो ओवरऑल विड्थ को 10 तक ले जाएगा। और अगर हम हाफ विड्थ में 10 को एंटर करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो 10 × 2 करके फिर एक विड्थ रखेगा, वो 20 के ऊपर चली जाएगी। अब इसके साथ ऑप्शन है क्लोज की। अगर आप क्लोज करेंगे तो जहाँ से आपका ये लाइन स्टार्ट हुई है वहाँ से जाके आपकी ये लाइन अटैच हो जाएगी। इसके अलावा हम ये पोल सारा डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम दोबारा PL एंटर, अगर आप यहाँ से PL एंटर नहीं करना चाहते पॉली लाइन के लिए तो आप यहाँ से पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लगाएं। विड्थ ज़्यादा कर ली थी तो वो जहाँ पे भी हम पॉइंट लगाएंगे वहाँ से विड्थ जो है वो इसकी इंक्रीज़ ही रहेगी। अब इसकी इंक्रीजमेंट ख़त्म करनी है, उसके लिए क्या होगा कि आप हाफ वाइड में चले जाएं और वो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 एंटर कर दें, आपकी लाइन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब इस लाइन के साथ वो स्पेसिफाइड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, उसके साथ अब पहला जो ऑप्शन है वो आर्क है। अब हम इस पॉली लाइन में आर्क भी लगा सकते हैं। लाइन कमांड में हम आर्क नहीं लगा सकते थे, वो जस्ट एक लाइन कमांड थी, लेकिन पॉली लाइन में हम इसके साथ हम आर्क भी लगा सकते हैं। अब आर्क है, जैसे हम A एंटर करेंगे आपके पास मज़ीद वो ऑप्शंस को शो कर रहा है। पहली ऑप्शन जो है उसका वो एंगल है। आप जैसे उसको A एंटर करेंगे वो आपसे एंगल पूछ रहा है कि आपके पास ये कौन से एंगल पर आप इसको लगाना चाह रहे हैं। हम 45 एंटर करते हैं। आगे जो आर्क लगेगी वो 45 की आर्क होगी। अब वो 45 क्या है, आप नेक्स्ट पॉइंट जो है या तो आप उसको सेंटर से सेंटर का SE एंटर करके उसको सेंटर पॉइंट दे लें, या आप उसको यहाँ से एंड पॉइंट दे के आपकी आर्क ख़त्म हो जाएगी, या आप उसको रेडियस भी दे सकते हैं। मैं सबसे पहले एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे एंड पॉइंट हो गया और हमारी आर्क यहाँ से ख़त्म हो गई। अब वो एंगल जो 45 का था वो क्या चीज़ थी, यहाँ आप इसके अलावा लाइन कमांड एंटर करें। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसका सेंटर यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर लें, क्योंकि आर्क जो होती है वो पूरे सर्कल का एक छोटे से पीस को कहा जाता है। इसके साथ आप इसकी डिमेंशन चेक करेंगे। डिमेंशन में एंगुलर पे आए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए ये 45 का एंगल है। अब इसकी एक और मिसाल ये है कि अब लाइन एंटर करें, लाइन एंटर करके आर्क एंटर करें, A एंटर किया हमने,
सॉरी ये तो लाइन हो गई, पॉलीलाइन एंटर करें, पॉलीलाइन का स्टार्ट पॉइंट दे दें, ए एंटर करें आर्क के लिए, उसके बाद एंगल के लिए आप इसको 85 कर लें, 85 एंटर करें। अब ये 85 आ गई। अब लाइन कमांड से इस आर्क को यहाँ से यहाँ और यहाँ से मिलाएं। इसको मिलाने के बाद आप ये थोड़ा सा इधर आ गया, यहाँ पे ज्वाइन कर गया। अब इन दोनों का जो आपस में ये एंगल होगा ये आपका 85 का है। यहाँ पर आप एंगुलर पे रहे, यहाँ से यहाँ पर आप, ये आपके पास 85 आ गया। नेक्स्ट पॉलीलाइन है, आप स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद आर्क है, आर्क के बाद वो कहता है सेंटर है। आप उसको जैसे सी ई एंटर करेंगे वो आपको सेंटर पॉइंट पूछेगा। अब आपने इधर सेंटर पॉइंट बताना है कि वो सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। आप इसको एग्जांपल यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। अब आपकी जो आर्क है वो फ्रीली घूम रही है आपकी। आपने जिस तरह आर्क लगानी है वहाँ तक जाके आप उस पर क्लिक करें, वो आपकी वो पे आर्क लग जाएगी। अब फिर आगे फ्री हैंड आ गया। अब ये देखें, ये फ्री हैंड होने की वजह से ऊपर नीचे भी जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। लेकिन आप जैसे उस पे सेंटर पे ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो यहाँ से आर्क ख़त्म हो गई है। अब वो कहेगा कि आप सेंटर पॉइंट दिखाएं। आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें तो अब वो इस सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो आपको यहाँ पर आर्क लगा के देगा। उसके बाद आपके पास क्लोज है। अगर आप क्लोज का बटन दबाएंगे या सी एंटर करेंगे तो ये आर्क जो है वो अपने इस पॉइंट के साथ जाके मिल जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन है। आप डायरेक्शन आप उसको बता सकते हैं। आपने जैसे डी एंटर करके जिस तरफ आप क्लिक करेंगे डायरेक्शन पे आर्क लग जाएगी। हाफ विड्थ वही सिस्टम है कि अगर आपने यहाँ पर हाफ विड्थ एंटर करके 5 एंटर किया तो आपकी ये विड्थ जो है वो इंक्रीज कर देगा। अब ये आपकी सारी लाइन जो है वो आर्क में कन्वर्ट हो गई हुई है, जिसकी वजह से जो भी हम पॉइंट लगा रहे हैं वो हमारी लाइन की बजाय हमारी आर्क ही लग रही है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर आर्क ना लगे, आर्क की जगह लाइन आ जाए, तो आप यहाँ पर एल एंटर करेंगे। जैसे आपने एल एंटर किया आपकी लाइन स्टार्ट हो गई। ए एंटर करेंगे आर्क स्टार्ट हो जाएगी, और आपके ए के बाद एल एंटर करेंगे तो आपकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे जैसे आप एस एंटर करेंगे वो आपको बताएगा सेकंड पॉइंट कहाँ पर है। मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने किया अब मेरी आर्च जो है वो इस सेकंड पॉइंट पे फिक्स हो गई है, और मैं जिस मर्जी तरीके से घुमाऊंगा वो सेकंड पॉइंट पे मेरी आर्क यहाँ पे रहेगी। आप इसको आपने एंड पॉइंट देना, आप इसको जैसे मर्जी एंड पॉइंट दे, यहाँ पे क्लिक करके एंड पॉइंट दे ले। तो आपके पास अब ये देखें वो फिर फ्रीली ओपन हो गई है। अब जैसे दोबारा सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा आप सेकंड पॉइंट कहाँ देना। आप यहाँ सेकंड पॉइंट देंगे तो आपकी आर्क जो है ना वो यहाँ पर फिक्स हो गई है। पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो आपको आर्क लगा के देगा। इसके बाद ये वाइड है, अंडू है। अंडू का मतलब यही है कि एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे। वाइड जो है वो हाफ वाइड की तरह आपकी आर्क की भी थिकनेस को इंक्रीज करती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज चेक करें। अब आपने यहाँ पर एक हम दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम लाइन कमांड से लाइन एंटर करते हैं और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ लाइनें लगा लिया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करके ये जो एंड पॉइंट है या अब जैसे अपना हेयर क्रॉस इसके ऊपर लेके जाएंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगी स्ट्रेच की और लेंथन की। अब इसमें आप इस पे क्लिक करके स्ट्रेच के पास जाएंगे और आप स्ट्रेच को क्लिक करेंगे तो आप इसको किसी भी एंगल से स्ट्रेच को मूव कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरह भी मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर सेलेक्ट करें और एक ऑप्शन आएगी लेंथन की, वो ये है कि आप अपनी इसकी लेंथ में इजाफा कर सकते हैं। इसके लेंथ में इजाफा के लिए आप इस पर क्लिक करके वैसे भी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह पॉलीलाइन में जब आपने एक लाइन लगा ली है, अब इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगी। अब इनमें ऑप्शंस क्या हैं, अब ये देखें, सबसे पहले है स्ट्रेच। ये सेम एज इट इज लाइन स्ट्रेच की तरह ही है। आप इसको पकड़ के खींच लें, इसको पकड़ के खींच दें, इसको पकड़ के इस तरफ कर लें। तो इसके अलावा यहाँ से भी यही ऑप्शन जो है वो यूज़ हो सकती है। इसके अलावा जो है दूसरे वाला इसमें है ऐड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो आपके कॉर्नर है जिसको मैंने अभी कहा कि ये हमारे एंड पॉइंट है या स्टार्ट पॉइंट है या मिड पॉइंट है, इनको वर्टेक्स कहते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वर्टेक्स के ऊपर ऐड पे जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक और पॉइंट आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान भी एक और पॉइंट आ जाए। हम इसके ऊपर क्लिक करके ऐड पे करेंगे और यहाँ पर जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया। हम यहाँ से पकड़ के इसको जिस मर्जी तरफ को मूव कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं फिर इसके इन दोनों के दरमियान एक वर्टेक्स आ जाए। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करें और इसके साथ ही आपके पास एक वर्टेक्स जो है वो आपके सामने यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा इसके तीसरी ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कोई नहीं करना, आपने सिर्फ जस्ट इस नोड के ऊपर क्रॉस हेयर रखना है तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। अब जिस वर्टेक्स को रिमूव करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करें, वो आपको रिमूव हो जाएगा। ये करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, इसके ऊपर आएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब इन दो पॉइंटों के दरमियान में एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जो है वो मिड शो कर रहा है, इस लाइन का मिड, इन दो पॉइंटों का मिड। आप इसके ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगी जो कि है कन्वर्ट टू आर्क। अगर आपने इस लाइन को आर्क में कन्वर्ट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपकी लाइन जो है वो आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करें, कन्वर्ट टू आर्क, आपके पास एक आर्क लग जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो आर्क लगाई है ये अब दोबारा लाइन में कन्वर्ट हो जाए। यहीं पे दोबारा मिड में आए और कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करें तो आपकी लाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। लाइन कमांड से हम कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारी लाइन जो है वो पॉली लाइन में आ जाए। आप सबको सिलेक्ट करके जे एंटर करेंगे, जे से ज्वाइन होता है, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। जे एंटर करेंगे तो ये हमारी जो है वो पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गई। और अगर हम इस पॉली लाइन को हम लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सारों का सिलेक्ट करके एक्स एंटर करेंगे तो हमारे पास ये सारी अलग अलग हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करें, लाइन की प्रैक्टिस करें, पॉली लाइन की प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही। हर बार की तरह आपसे शेयर की और लाइक की और सब्सक्राइब की उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़।